भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। आज नवरात्रि का प्रथम दिन। आज नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, उनकी अर्चना वंदना होती है। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि माँ शैलपुत्री की कथा क्या है और किस प्रकार हम माँ शैलपुत्री को प्रसन्न कर सकते हैं। और माँ शैलपुत्री के प्रभाव से हम यह जानेंगे कि अपने जीवन में हम लोग जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो वो सफलता कि शिखर तक कैसे जाएं, अपने लक्ष्य में एकाग्र कैसे रहें। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि अपने लक्ष्य को कैसे भेदें। तो पूरी वीडियो को आप सुनिएगा और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी। माँ शैलपुत्री प्रथम नवरात्रि माँ शैलपुत्री का पूजन होता है और माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं। एक समय की बात है कि माता सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए आतुर थी। माँ ने शिवशंकर से पूछा कि स्वामी हम लोग भी चले इस यज्ञ में, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि नहीं देवी, आपके पिताजी ने हमें बुलावा नहीं दिया है और बिना बुलावे के किसी के घर जाना सही नहीं होता है। तो माँ ना मानी, माँ ने हट किया। और देखिए, बाल हट और स्त्री हट, ये दो हट बहुत ही ज़्यादा प्रचंड होते हैं। तो माँ ने अपना हट नहीं छोड़ा और माँ उस यज्ञ में गई। तो वहाँ उस यज्ञ में जाने के बाद माता सती को उनकी माँ ने स्नेह दिया, प्यार दिया, लेकिन दक्ष प्रजापति से उनको अपने पिता से बिल्कुल भी स्नेह नहीं मिला और उल्टा उनके पिता ने उनका बहुत ही ज़्यादा अपमान किया। उनके पति का, भगवान भोलेनाथ का बहुत अपमान किया। और जब माता ने देखा तो वहाँ पूरे सभा में सभी का स्थान था, लेकिन उनके पति का कोई स्थान नहीं था, भोले बाबा का कोई वहाँ पर स्थान नहीं था। यह सब देखकर और इतना अपमान देकर अपने पति का, माता उसी अग्नि में माता सती हुई। ये सब आपको पता है, इसकी आगे की पूरी कथा। उस अग्नि में माता सती होने के बाद क्या हुआ ये सब आपको पता है। तो उसी के बाद अगले जन्म में माता सती ही हिमालय राज्य के घर में माँ शैलपुत्री के नाम से वहां पर माता ने जन्म लिया और वह कहलाई शैलपुत्री। और एक बात और जानिए कि माता शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल होता है और बाईं हाथ में कमल। त्रिशूल का मतलब क्या होता है कि हमेशा युद्ध के लिए सजग रहें, हमेशा आप लोग युद्ध के लिए सजग रहें। चुनौतियां आपके जीवन में आती रहेंगी, उसका सामना आपको डट कर करना है। और कमल का मतलब है कि कमल, देखिए कमल से हमें क्या सीखना है। कमल कीचड़ में खिलता है पर उसका वह मूल्यवान होता है। वह कमल कीचड़ से निकल के इधर उधर नहीं जाता, वह कीचड़ से निकल के सीधा श्रीमन नारायण भगवान के श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में वह पुष्प अर्पण होता है। तो इसीलिए आप लोग भी अपने जीवन में संघर्ष कीजिए। एक दिन आपका वो संघर्ष कमल की भांति खिलेगा और बहुत ही ऊंचे शिखर तक जाएगा। माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री है, तो हिमालय पर्वतों की पुत्री है। तो उनसे एक बात और सीखना चाहिए कि हम लोगों को अपने लक्ष्य पर एकदम अडिग रहना चाहिए। अडिग, जैसे एक पहाड़ एक जगह चट्टान की तरह खड़ा रहता है, उसको हिलाने की क्षमता किसी में नहीं है। तो आप लोग भी अपने अंदर ऐसा जोश, ऐसा जुनून लेके आइए जिससे आपके लक्ष्य को कोई भी हिला ना सके, कोई भी बरगला ना सके। और माँ शैलपुत्री बहुत ही शांत स्वभाव की, अपने अंदर शांति रखें लेकिन शक्ति उतनी सजग रखें। त्रिशूल इसीलिए है कि युद्ध के लिए सजग रहें। और माँ वृषभ पे, वृषभ मतलब नंदी पर सवार होती हैं। इसी प्रकार और माँ शैलपुत्री अध्यात्म की भी बहुत बड़ी ऊर्जा है। आज के दिन जो पूजा अर्चना वंदना माँ शैलपुत्री की करता है उसे शक्ति मिलती है, अपने लक्ष्य में एकाग्रता मिलती है और भी बहुत से ऐसे फल मिलते हैं जो आप आज पूजन करेंगे, अर्चना वंदना करेंगे तो वह आपको प्राप्त होगा। तो पहले नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी भक्त माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना वंदना करें और अपने लक्ष्य पर एकदम एकाग्र चित्त होकर अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ें।